नमस्कार साथियों। जैसा कि आज से आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास में ये पहला क्लास है दोस्तों, और आप क्लास को ध्यान से देखिए। और हाँ, आपको क्या है कि सब कुछ पहले बताया जाएगा कहानी की तरह, फिर उसे दोस्तों चित्र के माध्यम से एक एक क्वेश्चन दोस्तों इतिहास का आपको याद करा दिया जाएगा। बस ध्यान से क्लास को देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास को आपको जानना होगा कि इतिहास कहते किसको हैं। दोस्तों इतिहास उसे कहते हैं अतीत का अध्ययन ही। आप देख सकते हैं अतीत, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। दोस्तों आपको अतीत पता होगा, अतीत किसे कहते हैं? जो बीता हुआ कल, जो बीता हुआ कल को हम अतीत बोलते हैं। तो अतीत का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको इतिहास समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इतिहास के जनक कौन हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इतिहास के जनक कौन है। मैं चाहूँ तो आपको तुरंत यहाँ लिख दूंगा और आपको रटवा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको पहले चित्र के माध्यम से आपके दिमाग में बैठाऊंगा और हमेशा के लिए याद करा दूंगा। कैसे? दोस्तों इतिहास के जनक, जनक किसे कहा जाता है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों? क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, ये कोई घर है। ये घर 500 वर्ष पुराना घर है। यदि दोस्तों इसमें आपको कुछ, इस घर के बारे में कुछ आपको इतिहास जानना है तो आप क्या करोगे बताइए? इस घर के बारे में आपको जानना है तो आप क्या करोगे? इस घर में जाके हर चीज को क्या करोगे? एक अपने बोलते हैं देसी भाषा में क्या बोलते हैं? सामान को हेरो, हेरो। तो हम लोग क्या करते हैं? हेरो, सामान को हेरो। और कई डॉट में से सामान फैला हुआ है, डॉट में, तो पूरे डॉट को हेरो, पूरे डॉट को हेरो। यदि आपको पूरे डॉट को यदि आप हेर के इकट्ठा कर लोगे तो इससे क्या होगा? जब पूरे डॉट को आप जब एक करोगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि अच्छा इस घर में लोग क्या है, बेड पर सोते थे, खटिए पे सोते थे, टीवी का यूज करते थे। तो सब डॉट को जब इकट्ठा करोगे तभी तो आपको वहां का इतिहास पता चलेगा। तो सभी चीज को हेरो और सभी डॉट को इकट्ठा करो। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस है। क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या किया है? इतिहास के जनक माना जाता है हेरोडोटस को। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखिए हेरो, समान को हेरो, डॉट में पूरे डॉट को हेरो, पूरे डॉट को इकट्ठा करो, डॉट में बिंदु, पूरे बिंदुओं को हेरिए और उसको इकट्ठा करके देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप उस घर का भी का इतिहास जान सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है दोस्तों। पहला खंड आप जानिए। पहला खंड है क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और दूसरा आपका है आद ऐतिहासिक काल। दूसरा आपका है आद ऐतिहासिक काल दोस्तों। और दोस्तों आपका तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री और इसको बोलते हैं प्री प्रोटो हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री और इसको बोलते हैं हिस्ट्री। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला आपका है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा दोस्तों है ऐतिहासिक काल। अब हम जानेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। आप कैसे पहचानोगे? दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव, आदि मानव आप जानते होंगे। आदि मानव किसे कहते हैं?
आदि मानव उसे कहते हैं जो खाने पीने और शिकार पर विश्वास रखते थे। उन्हें बस शिकार करना है और उन्हें खाना है। जैसे आप जानवरों को देख सकते हैं, जानवरों का क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बस खाना है और चरना है। उनका बस दो ही उद्देश्य है और तीसरा उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे ही आदि मानव का भी उद्देश्य था कि बस खाना है, पीना है, सोना है और क्या। तो आज के समय में कुछ लोग हमारे फैमिली में, परिवार में ऐसे ही आदि मानव आपको मिल जाएंगे। आप देखते होंगे कभी आपके बड़े भैया आदि मानव बन जाते हैं, कभी आपका छोटा भाई आदि मानव बन जाता है, कभी आपके जीजा जी निकल जाते हैं आदि मानव, कभी आपकी सिस्टर निकल जाती है आदि मानव। तो आदि मानव उसे कहते हैं जो घर में बैठ के फ्री का खाते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो हम आप उसे कह सकते हैं कि आप आदि मानव हो। तो आदि मानव को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस काल में आदि मानव का क्या हुआ है? इसी में आदि मानव का पूरा रहने का, खाने पीने का सब कुछ प्राग ऐतिहासिक काल में उल्लेख है। अब क्या है दोस्तों, अब क्या है इसमें ध्यान से देखिए। अब इसमें आपका पूरा तात्विक साक्ष्य, ये क्या होता है दोस्तों? ध्यान देखिए। पूरा तात्विक साक्ष्य मतलब कि जो आदि मानव थे ये किस चीज का यूज करते थे, किस पत्थर का यूज करते थे, तो ये सब कुछ मिला है। तो इसी को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, क्योंकि आप इसी के माध्यम से, यदि इनके इस काल में ये गगरी मिल गया, तो जब ये गगरी मिल गया तो अब इस गगरी के माध्यम से ही तो पता करोगे कि अच्छा ये लोग गगरी यूज करते थे, ये लोग ग्लास यूज करते थे। ठीक है, इन लोग क्या कंघी का यूज करते थे। अच्छा, कंघी यूज करते थे, इसका मतलब इनके बाल बड़े बड़े थे। इसका मतलब उस समय क्या था, इन लोग अपना बालों पर ध्यान देते थे। इस तरह से आप अंदाज लगाओगे। अच्छा गगरी, अच्छा ये गगरी बनाते थे मतलब वो कलाकार थे, तो गगरी भी यदि डिजाइन विजाइन इसे बना हुआ है, अच्छा फिर आप अंदाज लगाओ, अच्छा वो डिजाइन बनाते थे। तो इस तरह से अंदाज लगाया जाता है कि उस समय लोगों को कितना ज्ञान था। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो जो उस समय मिला, उसी के माध्यम से लोग क्या किए, अपना अंदाज लगा लगा के इस तरह से उन्होंने क्या किया, ऐसे सबूत साक्ष्य इकट्ठा किया। अब आप कहोगे सर क्या आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिला? जी हाँ, आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल में भी क्या मिला, आपका पुरातात्विक साक्ष्य मिला। क्योंकि बिना साक्ष्य मिले आप, यदि आप किसी के घर जा रहे हो, ठीक है, यदि आप किसी के घर गए, चोरी किए, ठीक है, आप चोरी किए, तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर करोगे। वो पुलिस जब आएगी तो उसको पता चल जाएगा, या सीआईडी आएगी तो वो पता कर लेगा कि यहाँ कोई न कोई आया था, ये फलाना व्यक्ति ने ये चोरी किया, वो चला गया। तो वो सीआईडी जो है वो कैसे पकड़ेगी, वो कैसे पकड़ेगा कि नहीं यहाँ कोई व्यक्ति आया था, ये रमेश नाम का कोई व्यक्ति आया था? वो आपके साक्ष्य से पकड़ेगी। यदि आपके घर में कैमरा लगा है तो कैमरे में आपका फोटोज आ जाएगा। तो ये फोटोज क्या है, ये साक्ष्य है। तो साक्ष्य के माध्यम से ही आप क्या, आप तय करते हो कि हाँ यहाँ पर ये व्यक्ति रहते थे, ये व्यक्ति यहाँ बैठते थे। तो पुरातात्विक साक्ष्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इस काल में लोग क्या क्या यूज करते थे, क्या क्या लोग पहनते थे और कैसे सोते थे, कैसे जागते थे। एक साक्ष्य के माध्यम से ही आप उनके हर चीजों को जान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, साक्ष्य मिला था। तो आप कहोगे सर क्या ऐतिहासिक काल में भी साक्ष्य मिला था? जी हाँ, इसमें भी साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों इसमें भी मिला है। आप वेद देखते होंगे, वेद में क्या है, वेद आप जब पढ़ोगे, गांधी युग पढ़ोगे, तो ये सब में क्या है, इसमें भी साक्ष्य मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तीनों में साक्ष्य मिला है, ये तीनों में साक्ष्य मिला है। पूरा पुराना तत्व, जो पुराना तत्व मिलता है उसी को हम साक्ष्य बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी साक्ष्य मिला है, इसमें भी साक्ष्य मिला है और इसमें भी साक्ष्य मिला है। तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि आपसे पेपर में पूछेगा कि किसमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। आपको 4 विकल्प दे देगा। यदि आप पढ़े रहोगे सर तीनों मिला है, तो आप तीनों टिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब बात आती है लिखित की।
अब बात आता है लिखित की। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित कुछ मिला ही नहीं है। जैसे आपके घर में जो आदि मानव रहते हैं, आदि मानव किसे कहते हैं? जो फ्री का खाना खाते हैं और सोते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको हम आदि मानव बोलते हैं। तो हर घर में आदि मानव हैं। तो लिखित, यदि वो आदि मानव है, फ्री का खा कर सो रहा है, क्या वो बैठ कर लिखेगा? उसको फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का सोने को मिल रहा है, सब कुछ फ्री का जब उसको मिल रहा है, तो क्या वो बैठ कर लिखने का कोशिश करेगा, मेहनत करना चाहेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया। दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिल गया, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। ये इतने सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था। अब बताइए क्या लिखा हुआ है? आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु सभ्यता, जैसे इसमें आप पढ़ते क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में आप लोग पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग में या ऑनलाइन कहीं भी आप पढ़े होंगे, सिंधु सभ्यता में तमाम चीजें मिले हैं, लेकिन उसे आज भी पढ़ा जा रहा है, आज भी समझा जा रहा है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें तो लिखित साक्ष्य मिला ही है। आप पूरा जो वेद पढ़ते हैं वो सब क्या, लिखित साक्ष्य तो है। तो आप कह सकते हैं कि सर, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में जो पढ़ा गया है। आपको अगर सर प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, आपसे पेपर पूछेगा ऐसा कौन सा काल खंड है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है? आदि ऐतिहासिक काल क्या है आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखित साक्ष्य मिला है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, और इसमें क्या, लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया है। दोस्तों, अब देखते हैं, इसको पाषाण काल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है दोस्तों? पाषाण माने होता है पत्थर। इस समय जो आदि मानव थे वो पत्थरों के घर में रहते थे। आप गुफा देखे होंगे, गुफा क्या पत्थरों का रहता है, तो वो लोग पत्थरों का यूज ज्यादा करते थे, पत्थरों का हथियार बनाते थे। ठीक है, जानवरों को बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों का हत्या कर देते थे, तो पत्थरों का ये लोग यूज क्या ज्यादा करते थे, इसलिए इसको पाषाण काल कह दिया गया है। दोस्तों, पाषाण काल के 3 प्रकार हैं। पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इसको देखते हैं, पाषाण काल को 3 भागों में कैसे बांटा गया है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।